हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्लॉग आप लोगों को एक दिन लेट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड जन्माष्टमी के दिन हम लोग जा रहे थे जगदीश मंदिर, जो कि उदयपुर का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर पहुँचते ही हम लोगों ने सबसे पहले फूलों की माला ली भगवान जी को चढ़ाने के लिए। फिर यहाँ से हम लोग ऊपर पहुँचे तो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हो कि बाहर तक लाइन लगी। मुझे तो दिख भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड ज़रूर किया था फ़ोन को ऊँचा करके। यहाँ पे भजन कीर्तन सब कुछ हो रहा था। और ये जो बच्चा है ना, देखो कितना अभी नॉर्मल है, लेकिन अब जस्ट 2 मिनट बाद देखो रोएगा, बिकॉज यहाँ पे सब लोग जयकारे लगा रहे थे भगवान जी के। तो जैसे ही कृष्ण जी की जय ऐसा बोलते तो ये बहुत रोने लगता, डर गया था बेचारा भीड़ भाड़ देख के इतने सारा। तो गाइस यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था। मैं यहाँ पे बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही मुझे कान्हा जी के दर्शन हुए, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे अपने आप रोना आ गया। अपने आप आंखों से इतने आंसू आने लगे जिसका कारण मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने फ़ोन अपनी फ्रेंड इला को दे दिया था, वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही थी। इसके बाद 2 मिनट बाद फिर हमने तिलक वगैरह करा, दर्शन किए भगवान के अच्छे से, तो फिर नॉर्मल हो गई मैं। इसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बाहर भी भगवान जी के भजन कीर्तन चल रहे थे। यहाँ पे देखो मंदिर में ना शायद कुछ काम चल रहा है, बहुत पुराना मंदिर है, तो फिर है ना इसलिए इसकी कोई मरम्मत चल रही थी यहाँ पे। तो हम लोग बस बाहर भजन कीर्तन हो रहा था, वहीं पे बैठ गए। लगभग आधा 1 घंटा हम लोग बैठे। बहुत ही मज़ा आया गाइस यहाँ पे। मतलब इतना अच्छा लगता है ना भगवान के भजन कीर्तन करके। यहाँ पे सभी अपने बच्चों को छोटे छोटे कान्हा जी बना के आए थे। और गाइस, भगवान की भक्ति में हम अपनी उम्र तक भूल जाते हैं। यहाँ पे देखो ये जो आंटी है ये कितनी बुजुर्ग है, और ये अंकल भी, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से नाच गा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के गाइस। इसके बाद हम लोगों ने भी यहाँ पे भजन कीर्तन किया, थोड़ी देर बैठे हम लोग, यहाँ पे जयकारे लगाए हम लोगों ने। फिर हम लोग आ गए थे, दोपहर के 1-2 बज गए थे, तो हम लोग वापस रवाना हो गए थे। वहाँ पे जाते जाते देखो रास्ते में ना यहाँ पे मतलब मंदिर के अंदर ही यहाँ पे काठियावाड़ी पर्स और भी बहुत सारी चीज़ें लेके यहाँ बैठे थे। बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे उदयपुर के, तो ये सब फेमस ही होते हैं वैसे तो। फिर यहाँ पे देखो हम लोग गए और बहुत भीड़ थी उस दिन। तो मतलब ऐसे नहीं होती, लेकिन जन्माष्टमी के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए, लेकिन गाइस हम जिस रास्ते से आए थे ना उस रास्ते से वापस आना था इम्पॉसिबल था। मतलब कि इतनी भीड़ हो चुकी थी हमारे दर्शन करने के बाद कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोगों ने चप्पल खोले थे, वहाँ तक लाइन लगी थी, वहाँ तक भी नहीं। आप आगे वीडियो देखना कि है ना, लाइन तो सड़कों तक आ चुकी थी। ये देखो इतनी भीड़, मतलब कि अच्छा हुआ कि हम लोग पहले ही दर्शन करने चले गए थे। हमें अच्छे से दर्शन भी हो गए और सब कुछ अच्छे से हो गया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग मंदिर के पीछे वाला रास्ता, जो कि दूसरा रास्ता निकलता है सड़क की तरफ, हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए थे। यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। मैं आपको बताती हूँ कि मंदिर में भीड़ कहाँ तक लगी है, आप लोग आगे बने रहो। ये देखो सीढ़ियों तक भीड़ आ चुकी है गाइस, इतनी भीड़ थी भगवान जी के लिए। ये तो फिर भी कम है, लेकिन जब मटकी फोड़ थी 1 दिन पहले, तब तो ये पूरा रास्ता भरा हुआ था। जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा भरा हुआ था पब्लिक से। आप लोग उदयपुर से होंगे तो आप लोग जानते होंगे कितनी भीड़ होती है। तो यार धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे पास कोई स्कार्फ नहीं था, तो मैंने अपनी चुन्नी को सर पे डाल लिया था। फिर हम लोग रैपिडो करके चले गए थे। मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड इला के रूम पे ही जा रही थी, जो कि सेक्टर 4 में रहती है। यहाँ पे जाने से पहले हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया था, बिकॉज व्रत था तो कुछ खाना नहीं था, तो बस जूस पिया था। और यहाँ पे मेरी हालत बद से बदतर हो गई थी गाइस, क्योंकि इतनी थकान लग गई थी ना। एक तो थकान, ऊपर से इतना ऊंचा मकान इसका, 3rd फ्लोर पे इसका रूम था, तो चलते चलते भी हालत तो ख़राब हो गई थी। आगे मैं इसका रूम बताऊंगी, आप लोग बने रहना यार। पढ़ाई लिखाई करने के लिए हम लोगों को भी घर से दूर रहना पड़ता है, छोटे से कमरे में रहना पड़ता है। तो ये जो रूम है ना, ये 4000 का है, इसका रेंट 4000 है। और देखो सिर्फ एक छोटा सा रूम है, अटैच बाथरूम और छोटा सा ही किचन दे रखा है, तो ये सब है। फिर यहाँ पे मैं बैठी थी और मतलब इतना सर दर्द हो रहा था मेरा, और क्या बताऊँ मैं आपको, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, कल तो बहुत धूप थी। इसके बाद मेरी फ्रेंड ने बनाया था चाय मेरे लिए, चाय वाय पी के फिर शाम को वापस से मैंने रैपिडो बुक कर लिया अपने लिए हॉस्टल जाने के लिए। तो फिर यहाँ पे कुछ टाइम वेट करने के बाद रैपिडो आ चुका था। तो गाइस, वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में। बस यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और यहाँ पे फिर मेरी गाड़ी आ गई थी, तो फिर बस मैं चली गई थी यहाँ से। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गई हूँ हॉस्टल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं बस चेंज करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, व्रत था तो सर भी दर्द कर रहा था मेरा धूप के कारण। तो बस यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करने वाली थी। यहाँ पर मैं आप सबको जय श्री कृष्णा बोल रही थी, लेकिन हुआ क्या कि रात को हमारे गली के पास में ही जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ डांस वगैरह कर रही थी और बहुत सारे लड़कों की जो टीम थी वो मटकी फोड़ भी कर रही थी। आप लोगों को बताना कि आप लोगों के वहाँ पे मटकी फोड़ कैसे होती है। यहाँ पे देखो इतना पानी डाल रहे थे ना कि 4 टीम होने के बाद भी मटकी कोई नहीं फोड़ पाया, लास्ट में बच्चों ने फोड़ी थी। फिर कान्हा जी के दर्शन करके हम लोग आ गए थे हॉस्टल।